हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 11th ऑफ अप्रैल से लेकर 20th ऑफ अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20th अप्रैल। जेमिनी की क्या feelings, intentions, messages and towards their partner 11 to 20th April. Gemini के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Gemini 11 to 20th April. Gemini के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Gemini 11 to 20th April. Gemini के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Gemini 11 to 20th April. Gemini के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Gemini 11 to 20th April. Gemini के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Gemini 11 to 20th April. Gemini के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Gemini 11 to 20th April. Gemini के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Gemini. 1 second. ओके, जेमिनी देखिए आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं, कौन लग रहे हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डार्क फेज से आप निकल रहे थे ना अभी तक जेमिनी, या गुजर रहे थे, या आपको लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप में कुछ तो डार्क फेज चल रहा है, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वॉट एवर इट वॉज, वो चीज खत्म हो रही है। आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, हल्की सी रोशनी दिख रही है उस डार्क फेज से, आपका वो डार्क फेज खत्म हो रहा है। ठीक है, सो वो गुजर रहे थे बट आते आते 11 to 20th में या प्लस माइनस फ्यू डेज में वो चीज खत्म हो रही है। सो यू कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस ले सकते हैं आप, नए प्लान्स बना सकते हैं आप अपने रिलेशनशिप में। जो भी सिचुएशन थी वो सिचुएशन खत्म हो रही है एंड यू आर नाउ फाइनली फ्री। यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दैट डार्क फेज, और वो जो हैवी फीलिंग थी या लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, जो भी चीज थी आपके रिलेशनशिप में, वो सिचुएशन खत्म हो रही है। बट यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू, बिकॉज जैसे ये है ना, अब शो खत्म हो रहा है तो ये ही इज लाइक थैंक यू एंड खत्म हो गया, बाय बाय। सो अब उस चीज को पर्दा ढक देगी, उस चीज पे शो खत्म हो गया। ठीक है, सो यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू, बिकॉज नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगी। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस, फॉर प्रोस्पेरिटी, फॉर गुड वाइब्स बिटवीन यू एंड योर पर्सन। तो वो अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट आपको उसके लिए पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप उस टनल से बाहर निकल गए हो, डार्क फेज से बाहर निकल गए हो, रोशनी की तरफ पहुंच चुके हो, बट अभी भी आप सोच रहे हो अरे जब मैं डार्क फेज में था, जब मैं टनल में था तो कितना ये हुआ था, कितना बुरा था वो टाइम, वो बुरा टाइम निकल गया। ठीक है, सो वो चीज खत्म हो रही है, उससे आगे निकलने की जरूरत है। आपके जो पार्टनर है जेमिनी, उनके तरफ से भी यही सेम चीज आ रही है दैट दे नीड टू रिलीज व्हाटएवर हैपेंड। चाहे उनको उनकी तरफ से कोई चीज हो रही थी, आपकी तरफ से कोई चीज हो रही थी, मिली जुली थी, व्हाटएवर इट वाज, जो उनको पछतावा है या रिग्रेट है कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने ये क्यों करा, या उसने ये क्यों करा, जेमिनी ने क्यों करा। I think they need to release that, and they also need to embrace the opportunity for happiness. उनका भी वही कार्ड है, आपका भी वही कार्ड है। I mean different cards है, but meaning दोनों के सेम है। That both of you need to embrace whatever is coming towards you.
जो हुआ भूल जाइए, आगे का आने वाले टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, हैप्पीनेस दिख रही है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इस चीज में आपके पार्टनर को ना बिलीव करना पड़ेगा कि भाई ये जो मुश्किल टाइम निकला है, हम दोनों की जो लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, वो भी किसी वजह से हुआ ताकि हम दोनों और पास आए और करीब आए और अंडरस्टैंड करें और मेच्योर हो। ठीक है, सो आपके पार्टनर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और इससे हम दोनों और ज्यादा क्लोज आ गए हैं, हमारा रिलेशनशिप और क्लोज हो गया है और स्ट्रांग हो गया है। तो वो सिल्वर लाइनिंग को ना सर्च करके पकड़ के बैठने की जरूरत है, रादर दैन वो टनल वाला जो डार्क फेज है उसको सोचते रहें। सो आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी सेम है, लेट गो करना है पास्ट को एंड आगे अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करना है। ऑल्सो आपके पार्टनर की तरफ से ये भी चीज दिख रही है कि कोई भी प्लान अगर वो कर रहे थे ना, किसी चीज को लेकर आगे बढ़ना है या कोई ग्रोथ की तरफ, और मे बी बेबी प्लान अगर कर रहे थे आप दोनों, सो टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। अगर आप पेरेंटहुड की तरफ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। मुझे लग्जरी दिख रही है, अबंडेंट रिसोर्सेज दिख रहे हैं उनकी तरफ से, मुझे रिवॉर्ड दिख रहे हैं, रिकग्निशन दिख रही है, मुझे फर्टिलिटी दिख रही है, पेरेंटहुड तो डेफिनेटली दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही चीजें जो अकम्प्लिश करना चाहते थे आप दोनों साथ में, वो आप अब कर सकते हो आफ्टर लेटिंग गो ऑफ व्हाटएवर हैपेंड। डार्क फेज से बाहर आ गए, लेट गो करा, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पे फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, ये सारी मुझे चीजें दिख रही हैं, और जो कि बहुत एक कंप्लीशन वाली जो चीज है ना, कंप्लीट फील करा रही हैं आप दोनों को, खासकर आपके पार्टनर की तरफ से ये वाइब है। ठीक है, सो अगर वो कुछ प्लान कर रहे थे कि ये करेंगे हम जब चीजें ठीक हो जाएगी, तो अब वो करने का टाइम आ गया है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11 to 20th अप्रैल जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11 to 20th अप्रैल जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11 to 20th अप्रैल जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन जेमिनी, देखिए अगर जो भी दिक्कत है आप दोनों के बीच में, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ठीक है, मे बी आप उस टनल से, उस डार्क फेज से, उस दिक्कत से अकेले बाहर ना निकल पाओ। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर किसी को आप अगर अपना इशू बताओगे भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? ठीक है, सो अगर वो हेल्प ऑफर कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए, कोई हेल्प ऑफर नहीं कर रहा है तो मांगिए, रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाइए, मैरिज काउंसलर के पास जाइए, बट थर्ड पार्टी हेल्प की जरूरत है। एंड उसके बाद आई थिंक आप उस डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकलोगे। यू नीड टू हील फैमिली इश्यूज जेमिनी। प्लीज, आपकी लव लाइफ में ना बहुत जरूरत है इस चीज की, दैट आप अपने पेरेंट्स को, अपने अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करो। आपका भी अलग पेरेंटल ट्रॉमा है, उनका भी अलग पेरेंटल ट्रॉमा है, और उस पेरेंटल ट्रॉमा के साथ आप इस रिलेशनशिप में आ गए हो, जिस वजह से अपने अपने बैगेजेस लेकर, हैवी फील करके आप दोनों कोशिश तो कर रहे हो रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की, बट बहुत दिक्कत हो रही है। So you need to heal family issues and you need to forgive your parents. फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है, करियर स्टेबल नहीं दिख रहा है मुझे, और ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से या फिर जॉब स्टेबिलिटी ना होने की वजह से दिक्कत आ रही है, जो कि ऑफकोर्स आएगी ही। आज के टाइम में फाइनेंसेस स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉट जस्ट लाइक एक इंसान, दोनों इंसान का, दोनों लोगों का फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम ऐसी इकोनॉमी में रह रहे हैं जहां पे पैसा जरूरी है, एक जने के सैलरी से काम नहीं चलता है। सो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखिए, उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए, बिकॉज अदरवाइज आप दोनों के बीच में ना इश्यूज ज्यादा बनते जाएंगे, इश्यूज ज्यादा क्रिएट होते जाएंगे, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सिंगल जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं? सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं?
ओके, जेमिनी देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील मे बी आप सिंगल इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा, या तो आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हैं चीजों को लेकर, थोड़ा इमोशंस मिसिंग है आपके अंदर, रैशनल रहते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं, और वही आपकी अप्रोच होती है हमेशा आगे बढ़ने के लिए। एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है आप और आपके पार्टनर जो भी पहले रहे होंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होती है। एंड दूसरा, आपको मे बी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है, और आप इतने प्रैक्टिकल होते हो कि आपको समझ ही नहीं आता है। सो आई थिंक हमेशा जरूरत होती है टू हैव एन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, बट देन वो रैशनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी की वजह से वो इमोशंस मिस हो जाते हैं, और उस वजह से वो कम्युनिकेशन ना पूरी कंप्लीट नहीं होती है, लाइक सेम पेज पे नहीं होते हो, एंड वही चीज आपको ठीक करने की जरूरत है। आई फील थोड़ा विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स में रहना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आ भी रहा है आपकी लाइफ में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स को मोल्ड कर लो या चेंज कर लो जस्ट बिकॉज कि ये इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, नहीं। सो यू नीड टू स्टिक विद योर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज एटसेट्रा, बट ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है जहां पे आपको लगता है कि अरे दूसरे ने ये क्यों करा, सो वहां पे इंस्टेड क्या आप एज्यूम करो और दिमाग में खुद ही स्टोरी बुन लो, एक बात करो जहां पे आपके लॉजिक और इमोशंस थोड़ा सा बैलेंस्ड तरीके से चल रहे हो। बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको एक एक्साइटिंग और एडवेंचरस रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाएं, वो अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं आपकी तरफ, बट यू नीड टू बी एनर्जेटिक, यू नीड टू बी ब्रेव, यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज प्लेफुल। बोरिंग या लाइक अपना चीज कन्वे नहीं करना, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, कुछ रोमांस नहीं होगा अगर, या थोड़े बोरिंग से होगे तो फिर कैसे चलेगा। सो थोड़ा प्लेफुलनेस एंड एनर्जेटिक थोड़ा होने की जरूरत है, बट अगेन अपने बिलीफ सिस्टम से इधर उधर मत हिलिएगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए, क्लैरिफिकेशन 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए, क्लैरिफिकेशन 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए, क्लैरिफिकेशन 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए, क्लैरिफिकेशन 11 to 20th अप्रैल सिंगल जेमिनी के लव मैसेजेस के लिए, क्लैरिफिकेशन। जेमिनी, यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कोई अगर नया इंसान आ भी रहा है, आई अंडरस्टैंड कि कोई रेड फ्लैग्स हैं या कोई भी चीज है अगर आपको दिख रही है उस इंसान में, तो मेक श्योर टू एड्रेस इट, ठीक है। या फिर खुद उसको इग्नोर मत करिएगा रेड फ्लैग को, कि अच्छा इतना तो होता ही है, या ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं अगर, तो प्लीज उसको एड्रेस करिए, ध्यान दीजिए, इग्नोर मत करिए। जस्ट बिकॉज के कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल उसके प्यार में समाए गए और रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो, वो मत करिएगा। रिलीज करने की जरूरत है, पास्ट को हील करने की जरूरत है। मे बी या तो आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं अभी तक, एंड बाहर नहीं निकल पा रहे हैं शायद, एंड उसी वजह से शायद आप सिंगल भी हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बैगेज साथ साथ लेके घूम रहे हैं। तो यू नीड टू फॉरगिव व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट, यू नीड टू लर्न, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस थे उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है, ताकि करंट में आपका एक हील्ड वर्जन दूसरे को दिखे और दूसरा आपके पास आए। जब हील हो जाओगे, हेल्दी खुद बन जाओगे मेंटली इमोशनली, तो ही हेल्दी और हील्ड वर्जन वाले लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, ठीक है। सो वो चीज बहुत जरूरी है, उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जेमिनी, ओके। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए,
कई बारी मेरी रीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्लाइंट रीडिंग्स होती हैं, रेकी सेशंस होते हैं, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स में यूजुअली पिक नहीं कर पाती या नहीं करती हूँ। एंड आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए उस टाइम पे, या जब भी मैं फ्री होंगी नेक्स्ट डे रात को, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। सो दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, एक्ने, गट इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, सो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उसकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल ब्लॉकेज और ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं आपस में बेसिकली। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? 2 चीजों के थ्रू। एक रेकी हीलिंग होती है, बेसिकली डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, जो कि हम 2 चीजों के थ्रू कर सकते हैं। एक तो रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस चाहिए होते हैं, जरूरी होते हैं, बिकॉज जो आपके ट्रॉमास हैं वो सालों के हैं, आप 2 सेशन में उन ट्रॉमा को ठीक नहीं कर सकते। सो मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैं हर क्लाइंट को देती हूँ। अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग होते हैं, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, पेंडेंट पहना हुआ है, पेंडेंट भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं मेरी तरह, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। हर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं हो पाता है, तो उसको एक पुश चाहिए होता है, नज चाहिए होता है, जो कि हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। तो वो एक रिवायरिंग होती है ब्रेन की, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स के थ्रू होती है, और वो मैनिफेस्टेशन में काफी हेल्प करती है। अगर आपको कट ऑफ करना है किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ आपके लिए। अगर कोई भी वो जो नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना होता है बेसिकली, अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, या तबीयत खराब रह रही है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये जो सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती है ना, चाहे रेकी हो गई, क्रिस्टल्स हो गए, मैनिफेस्टेशन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, कोई भी चीज, या फिर कोई और भी होती है, बाकी हीलर्स भी करते हैं। सो ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी करोगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे, ये सोचोगे कि अरे ये तो मैजिक स्पेल है, मैजिक स्पेल नहीं है ये, ठीक है। सो पेशेंस के साथ आइए, एंड डाउट के साथ मत आइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। सोचेंगे कि होगा तो होगा, अगर पहले ही दिमाग में बना लेंगे कि अरे ये वो, तो नहीं होगा, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 चीजों का ध्यान रखिए मेरे पास आने से पहले एटलीस्ट, ओके। जेमिनी और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? जेमिनी और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? जेमिनी और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? जेमिनी और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? जेमिनी और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल? जेमिनी, देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दूसरा जो इंसान है वो सोच रहा है आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। जो भी उन्होंने करा, बोला, व्हाटएवर हैपेंड, दे आर लाइक बहुत बुरा हो गया, सब कुछ बहुत ही खराब हो गया, आई जस्ट होप कि भाई कोई एक दिन तुम मुझे माफ कर सको। तो उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने काफी खराब चीजें कर दी हैं, एंड इवन दो वो वैसे आपसे सॉरी नहीं बोल सकते हैं, बट वो मन ही मन में डेफिनेटली आपसे सॉरी बोल रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस। दे लव यू, आई लव यू, ठीक है। दे आर डेफिनेटली इन लव विद यू जेमिनी, एंड मे बी आप बोल रहे हैं दैट आई एम नॉट अवेलेबल एनी मोर। हो गया, तुमने जो बोलना था, करना था, वट एवर हैपेंड हैपेंड, मे बी यू आर इन लव विद मी बट आई एम नॉट इन लव विद यू एनी मोर। सो दोनों लोगों में से कोई एक तो डेफिनेटली है जो कि बोल रहा है दैट आई एम नॉट अवेलेबल। अब वो आपको पता होगा कि आपकी क्या एनर्जी है। आपकी अगर एनर्जी आई लव यू वाली है तो फिर उनकी एनर्जी आई एम नॉट अवेलेबल वाली है, या ऑपोजिट। दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, वट एवर हैपेंड, या लाइक हो गया, गलती हो गई, माफी दे दो, आज नहीं 1 साल बाद कभी माफी दे देना, बट आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। वो सुधार ला रहे हैं अपने अंदर, जो भी उनके अंदर शॉर्ट कमिंग्स थी, और वो ये भी सोचते हैं कि
लाइक दे कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट। कई बार होता है ना, इंसान सोचता है कि हाँ हम दोनों साथ तो नहीं है, बट क्या तुम बिल्कुल सुकून से मजे में बिल्कुल हैप्पी रह रहे हो मेरे बिना? सो वो ये चीज डेफिनेटली सोचते हैं कि जेमिनाई खुश है या नहीं। एंड वो ये भी सोचते हैं कि आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, आई विश मैंने वो नहीं बोला होता, मैंने नहीं करा होता, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, आई विश चीजें डिफरेंट तरीके से हुई होती और हम दोनों अभी भी साथ होते। अब देखिए जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, इसमें से कुछ कार्ड्स आपकी एनर्जी है, कुछ कार्ड्स उनकी एनर्जी है। अब जो भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट योर कार्ड, इट इज देयर कार्ड, वो उनकी एनर्जी है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा आपके लिए है और कौन सा उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।